दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध कर इच्छा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों के हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं, आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह है। अर्जुन तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उससे सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर शिविर से निकाल देने के पश्चात सारे पांडव अपने स्वजनों को जलदान करने के निमित्त धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्णचंद्र को आगे करके अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, आप योगेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं।
यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे है। प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे उत्तरा का गर्भ अत्यंत जलने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को पुनर्जीवित कर दिया। यह वही शिशु था जो आगे चलकर परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ और पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस कुकर्म के बारे में बताया और कहा कि उसने एक बार फिर से अधर्म का काम किया है। पांडव और उनकी स्त्रियां, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, इस घटना से बहुत आहत हुए। पांडवों ने अपने परिवार और वंश के नष्ट होने का शोक मनाया और गंगा तट पर अपने स्वजनों का श्राद्ध और जलदान किया। इस दौरान उन्होंने युद्ध के दौरान खोए अपने सभी प्रियजनों के लिए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ समय बाद पांडवों ने अपने राज्य का शासन परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान की यात्रा की, जो उनके जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत थी। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। महाप्रस्थान की यात्रा में पांडवों ने स्वर्ग की ओर जाना था। यह यात्रा बहुत कठिन और तपस्वी थी और एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मार्ग में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। पहली मृत्यु द्रौपदी की हुई, क्योंकि युधिष्ठिर के अनुसार जीवन भर वह अर्जुन के प्रति पक्षपाती रही थीं। फिर सहदेव गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। इसके बाद नकुल की मृत्यु हुई, क्योंकि वह अपने रूप लावण्य पर गर्व करते थे। अर्जुन भी गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपने वीरता और धनुर्विद्या का अहंकार था। अंत में भीम भी मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि वह अपनी शक्ति और भूख के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। युधिष्ठिर अकेले जीवित रह गए और वह अपने साथ चल रहे कुत्ते के साथ हिमालय की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्हें इंद्र ने अपने रथ पर बैठाकर स्वर्ग जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को भी साथ ले जाने की बात कही, क्योंकि वह उनके प्रति निष्ठावान था। तब इंद्र ने बताया कि वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए कुत्ते को साथ न छोड़ने का संकल्प निभाया और इसी कारण उन्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्ग में युधिष्ठिर को पहले अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें कौरवों के साथ रखा गया। यह देख युधिष्ठिर दुखी हुए और उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा। तब उन्हें बताया गया कि यह एक और परीक्षा थी, जिसमें यह देखा जा रहा था कि क्या वह स्वर्ग के सुखों का त्याग कर सकते हैं। अंततः युधिष्ठिर को उनके सभी भाई, द्रौपदी और स्वजनों के साथ स्वर्ग का आनंद प्राप्त हुआ और इसी के साथ महाभारत का यह महान युद्ध और पांडवों का जीवन पूर्ण हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।